हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम दोस्तों, विशेष ज्ञान के वीडियो सेशन में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो का जो टॉपिक है वो कम्युनिकेशन स्किल से रिलेटेड है। ये हमारा जो सॉफ्ट स्किल का टॉपिक कम्युनिकेशन स्किल जो सीरीज में मैं कवर कर रहा हूँ, इसका वीडियो नंबर 5 है। और इसमें जो टॉपिक है उसका नाम है टाइप ऑफ कम्युनिकेशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें हम डिस्कस करेंगे कि हमारे कम्युनिकेशन जो हम करते हैं उसके कितने टाइप है, कितने तरह के कम्युनिकेशन होते हैं। तो आइए दोस्तों, हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इसमें जो रिलेटेड जो कंसेप्ट है उस पर प्रकाश डालते हुए एक एक कंसेप्ट को क्लियर करते हैं। पहला जो टॉपिक जो कवर होगा इस वीडियो में कंप्लीट हुआ व्हाट इज कम्युनिकेशन, जो मैंने पहले भी बनाया है। जो इसके पहले जो मेरा जो 4 वीडियो है उसमें मैंने डिस्कस किया है स्किल के बारे में, कम्युनिकेशन के बारे में, सिग्निफिकेंस ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में बताया है। तो आप उस वीडियो को कृपया देख लीजिए, अगर नहीं देखे हैं तो तब इस वीडियो को देखिएगा, तो आपको जो कंसेप्ट क्लियर नहीं हुआ है वो आगे और क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों, इसका जो टॉपिक है व्हाट इज कम्युनिकेशन कवर करेंगे, फिर हम करेंगे टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन को डिटेल में कवर करने जा रहे हैं। तो अगर हम कम्युनिकेशन की बात करें तो कम्युनिकेशन क्या है, कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है? कम्युनिकेशन का मतलब होता है सेंड इन्फॉर्मेशन। सेंड इन्फॉर्मेशन, आइडियाज, फीलिंग या एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन, आइडियाज एंड फीलिंग या शेयर मीनिंग बाय ओपनिंग ए कॉमन डोर। ये जो कम्युनिकेशन है इसमें हम इन्फॉर्मेशन, आइडिया, फीलिंग, ओपिनियन, मैसेज के द्वारा या हम इशारों में या कई तरह के माध्यम से हम कम्युनिकेट करते हैं। तो दोस्तों, कम्युनिकेशन के लिए पहले मैंने बताया भी है, एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन भी डिस्कस किया है कि कम्युनिकेशन क्या है। एक साइक्लिक प्रोसेस होता है, इसमें क्या क्या पहलू होते हैं, क्या क्या एलिमेंट होते हैं, जिसको मैंने प्रीवियस वीडियो में डिटेल से कवर किया है। अगर आप नहीं देखे तो उसको कृपया देख लीजिए। अब आते हैं हम टाइप ऑफ कम्युनिकेशन की बात करते हैं कि कम्युनिकेशन कितने तरह के होते हैं। तो कम्युनिकेशन को डिफाइन करने के लिए, अलग अलग क्राइटेरिया को बताने के लिए, अलग अलग टाइप को एक्सप्लेन करने के लिए उसके कई से बेसिस हो सकते हैं, कई आधार हो सकते हैं। जैसे पहला है मीडियम के आधार पे। तो मीडियम के आधार पर अगर हम बात करें कम्युनिकेशन को तो ये 2 भागों में बांटा गया, वर्बल एंड नॉन वर्बल। उसके बाद है बेसिस ऑफ रिलेशन। रिलेशन के साथ हम बात करें तो फॉर्मल, इनफॉर्मल। और तीसरा जो क्राइटेरिया है, चाहे तीसरा बेसिस हो गया डायरेक्शन के आधार पर, यानी कि दिशा के आधार पर। उसमें क्या होता है, हॉरिजेंटल, वर्टिकल एंड डायगोनल। अब हम एक एक करके जो बेसिस ऑफ मीडियम है, बेसिस ऑफ रिलेशन है, बेसिस ऑफ डायरेक्शन है, उसके माध्यम से हम एक्सप्लेन करते हैं कि वर्बल कम्युनिकेशन क्या है, नॉन वर्बल क्या है, फॉर्मल क्या है, इनफॉर्मल क्या है, हॉरिजॉन्टल क्या है, वर्टिकल क्या है एंड डायगोनल क्या है। अगर हम बेसिस ऑफ मीडियम की बात करें तो बेसिस ऑफ मीडियम का मतलब क्या है? बेसिस ऑफ मीडियम का मतलब है कि आप किस तरह से, किस चीज़ से आप मैसेज को कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, इन्फॉर्मेशन को कंस्ट्रक्ट कर रहे हो, उसके आधार पर अगर हम कम्युनिकेशन को डिफाइन करें, उसको कैटेगराइज करें तो 2 तरह का होता है, एक वर्बल और दूसरा होता है नॉन वर्बल। वर्बल का मतलब क्या है? जब हम वर्ड्स का ओरल के फॉर्म में या स्पोकन के फॉर्म में यूज करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? वर्बल कम्युनिकेशन का ओरल पार्ट बोलते हैं। और उसी को अगर हम शब्दों में लिखकर बोलते हैं, लिखकर कम्युनिकेट करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? रिटर्न फॉर्म बोलते हैं वर्बल का। तो वर्बल कम्युनिकेशन के 2 पार्ट हो गए, ओरल और स्पोकन, और दूसरा हो गया रिटर्न फॉर्म। ओरल की हम बात करें, जैसे मैं अभी बोल रहा हूँ और आप सुन रहे हैं, ये क्या है? हमारा ओरल कम्युनिकेशन है। अगर कोई कमेंट्री क्रिकेट का चल रहा है उसमें अगर आप सुन रहे हैं तो क्या होगा? वो एक आपका ओरल कम्युनिकेशन है। आप न्यूज सुन रहे हो, क्या है? एक ओरल कम्युनिकेशन है। उसमें शब्द को बोल के या स्पोकन के माध्यम से आपके द्वारा इन्फॉर्मेशन को दिया जा रहा है। और हम रिटर्न की बात करें तो रिटर्न कम्युनिकेशन क्या है? इसमें रिटर्न में लिखा हुआ कम्युनिकेशन, ईमेल राइटिंग की बात करें, ईमेल अगर आप किसी को लिखते हैं, क्या है? रिटर्न कम्युनिकेशन। एग्जाम में आप क्वेश्चन पेपर का आंसर देते हो, क्या है? रिटर्न कम्युनिकेशन है। तो आपको समझ में आ गया कि वर्बल के 2 पार्ट होता है, ओरल एंड रिटन, और जिसमें हम स्पीकन के फॉर्म में करते हैं और लिखित रूप में करते हैं। दूसरा है नॉन वर्बल। नॉन वर्बल के 2 क्राइटेरिया। नॉन वर्बल में क्या होता है? इसमें वर्ड्स के माध्यम से नहीं होता है, इसलिए होता है, एक होता है बॉडी लैंग्वेज, दूसरा होता है ग्राफिकल। बॉडी लैंग्वेज में भी क्या आता है? हम इशारे में बहुत सारा कम्युनिकेशन कर देते हैं। बॉडी लैंग्वेज में हमारा आई, हमारा हैंड, हमारा फेस जो है, हमारा लेग है, ये सब क्या है? हमारे बॉडी लैंग्वेज का पार्ट है और ये हमारे कम्युनिकेशन में पार्टिसिपेट करता है। इसमें हम किसी भी शब्द का यूज नहीं करते, फिर भी हम कम्युनिकेट कर पाते हैं। दूसरा होता है ग्राफिकल। ग्राफिकल कम्युनिकेशन का मतलब क्या? ग्राफिकल मतलब में अगर हम सिंबल के माध्यम से, कलर्स के माध्यम से, चित्र के माध्यम से, चार्ट्स के माध्यम से कम्युनिकेट करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? ग्राफिकल कम्युनिकेशन बोलते हैं। ग्राफिकल मेथड से जो डिफाइन करते हैं। जैसे आप ज्योग्राफी में मैप्स वगैरह देखते हैं, उसमें अलग अलग कलर के मैप्स, अलग अलग लीजेंड्स सब लग रहते हैं, वो अलग अलग तरह से कम्युनिकेट करते हैं, अलग अलग तरह की इन्फॉर्मेशन देते हैं। तो दोस्तों, जो बेसिस ऑफ मीडियम है, इसमें हमने क्या डिफाइन किया? वर्बल एंड नॉन वर्बल। वर्बल जो हमारा शब्दों से रिलेटेड, हम शब्द के फॉर्म में, वर्ड्स के फॉर्म में जो कम्युनिकेट करते हैं उसको हम क्या? वर्बल बोलते हैं। और वर्बल 2 तरह का होता है, ओरल होता है, रिटन होता है। ओरल के फॉर्म में हो सकता है, लिखित रूप से होता है, रिटन के फॉर्म में हो सकता है। नॉन वर्बल में क्या? नॉन वर्बल में बॉडी लैंग्वेज और ग्राफिकल होता है। तो ये रहा हमारा बेसिस ऑफ मीडियम के आधार पर टाइप ऑफ कम्युनिकेशन। अगर हम देखें दूसरा जो हमारा बेसिस है, दूसरा बेसिस है रिलेशन के आधार पर। रिलेशन का मतलब होता है कि सेंडर और रिसीवर, यानी कि जो इन्फॉर्मेशन दे रहा है
उसको हम क्या बोलते हैं, सेंडर बोलते हैं या ट्रांसमीटर बोलते हैं। और जिसको दिया जाता है, जो सुनता है, जो मैसेज लेता है, उसको क्या बोलते हैं, रिसीवर बोलते हैं। तो इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, कम्युनिकेशन जो हो रहा है वो दूसरे सेंडर और रिसीवर के बीच में क्या रिलेशन है, उसके आधार पर भी हम कम्युनिकेशन को डिफाइन कर सकते हैं, कैटेगराइज कर सकते हैं। तो क्या होता है, दो होता है, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। अगर हम फॉर्मल कम्युनिकेशन की बात करें तो फॉर्मल कम्युनिकेशन का मतलब ये होता है कि उसमें एक रूल रेगुलेशन के हिसाब से, प्रिंसिपल के हिसाब से बातचीत होती है और कम्युनिकेट किया जाता है। उसमें क्या होता है, टाइम बाउंड होता है। टाइम बाउंड होता है मतलब ऐसा नहीं कि आप जितना मन करे उतना देर तक कम्युनिकेट कर सकते हैं। जैसे एक टीचर एक स्टूडेंट से बात करे, क्या है, फॉर्मल कम्युनिकेशन है। फॉर्मल कम्युनिकेशन तो टीचर अपने एक मुद्दा पर एक समय में और एक नियम के अनुसार ही बात करेगा। लेकिन वही अगर दो दोस्त आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं तो उनका कम्युनिकेशन क्या है, इनफॉर्मल में। उनके लिए कोई प्रिंसिपल और कोई सिद्धांत नहीं जिसके माध्यम को फॉलो करते हुए एक दूसरे को कम्युनिकेट करें। वो किसी भी लैंग्वेज में किसी तरह से अपने दोस्त के साथ बात कर सकते हैं और कोई इसका टाइम लिमिट नहीं है। तो दोस्तों ये रहा हमारा रिलेशन के आधार पर, जो रिसीवर और सेंडर है उसका क्या रिलेशन है आपस में, उसके माध्यम से अगर हम कम्युनिकेशन को कैटेगराइज करें तो दो तरह के होते हैं, फॉर्मल है, इनफॉर्मल। अब हम आते हैं तीसरा कैटेगरी जो देते हैं। तीसरा कैटेगरी क्या है या तीसरा बेसिस क्या है, जो डायरेक्शन के आधार पर। डायरेक्शन के आधार पर हम कि सेंडर और रिसीवर का क्या है, कम्युनिकेट करने का जो दिशा है वो किस तरह से है और उसके स्टेटस में क्या है। अब देखिए, अगर हम हॉरिजॉन्टल की बात करें तो हॉरिजॉन्टल का मतलब होता है कि जब दो रिसीवर और सेंडर का जो स्टेटस है और सेम लेवल के लोग हैं, आपस में बात कर रहे हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन बोलते हैं। जैसे दो डॉक्टर आपस में बात कर रहे हैं, क्या है, हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन, दोनों का स्टेटस सेम है। उसी तरह से दो टीचर आपस में बात कर रहे हैं, उनका क्या स्टैंडर्ड सेम है, तो दोनों को हम क्या बोलेंगे, हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन बोलेंगे। और वर्टिकल कम्युनिकेशन क्या होता है, वर्टिकल कम्युनिकेशन उसको हम बोलते हैं जब दो डिफरेंट स्टेटस के लोग आपस में कम्युनिकेट करते हैं। जैसे टीचर स्टूडेंट से बात कर सकता है, वर्कर जो है मैनेजर से बात कर सकता है। ये क्या है, ये हमारा डिफरेंट दोनों लोगों का, डॉक्टर है वो नर्स से भी कम्युनिकेट कर सकता है। तो दोनों का लेवल जो क्या है, स्टेटस क्या है, अलग है, लेकिन फिर भी आपस में कम्युनिकेट करते हैं। अब इसके भी दो कैटेगरी हैं जो वर्टिकल है, ये अपवर्ड वर्टिकल हो सकता है और डाउनवर्ड वर्टिकल हो सकता है। अपवर्ड वर्टिकल का मतलब है कि लो स्टेटस के लोग हाई स्टेटस के लोग से बात करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, अपवर्ड वर्टिकल बोलते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई स्टूडेंट है टीचर से कम्युनिकेट कर रहा है, उसी तरह से कोई वर्कर है मैनेजर से कम्युनिकेट कर रहा है। और डाउनवर्ड वर्टिकल इसकी क्या होता है, अपोजिट होता है। जब हाई स्टेटस के लोग लो स्टेटस के लोग से कम्युनिकेट करते हैं उसको क्या बोलते हैं, डाउनवर्ड वर्टिकल कम्युनिकेशन बोलते हैं। इसमें जैसे कि कोई मैनेजर है अपने वर्कर से बात कर रहा है, वर्कर से कम्युनिकेट करते, तो क्या बोलते हैं, डाउनवर्ड वर्टिकल बोलते हैं। और डायगोनल को आता है, डायगोनल का मतलब होता है कोई दो स्टेटस का बात नहीं, इसमें दो डिफरेंट डोमेन के लोग आपस में जो क्रॉस कम्युनिकेशन कर रहे हैं उसको क्या बोलते हैं, डायगोनल कम्युनिकेशन बोलते हैं। तो दोस्तों मैंने ये बताया कि जो हमारा कम्युनिकेशन है बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको कैटेगराइज करने के कई तरीका, कई एस्पेक्ट्स, कई बेसिस हो सकते हैं। इसमें हमारा क्या हो सकता है, एक हो सकता है हमारा जो रिलेशन हो सकता है, हमारा मीडियम हो सकता है और हमारा डायरेक्शन हो सकता है। उसी के माध्यम से मैंने एक्सप्लेन किया। तो दोस्तों आइए अब इस वीडियो को समराइज कर देते हैं। जिस वीडियो में मैंने टॉपिक को कवर किया, इसमें मैंने क्या कवर किया, मैंने इसमें कवर किया कम्युनिकेशन के बारे में बताया, थोड़ा कि ओवरव्यू दिया, जो एक बार फिर इसमें कॉन्सेप्ट मैंने रिपीट किया जो ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में बना चुका हूँ। उसके बाद टाइप ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में मैंने एक्सप्लेन किया कि टाइप ऑफ कम्युनिकेशन के बेसिस क्या हो सकते हैं, क्या एस्पेक्ट हो सकते हैं, उस तरह से कैसे हम कैटेगराइज कर सकते हैं। जैसे कि मीडियम के आधार पे, जिससे मैसेज को किस तरह से हम कंस्ट्रक्ट करते हैं, उसके तरफ से वर्बल नॉन वर्बल हो जाता है। उसी तरह से अगर हम रिलेशन के आधार पर करेंगे तो फॉर्मल इनफॉर्मल हो जाता है। और फिर अगर हम उसको डायरेक्शन के आधार पर कम्युनिकेशन डिफाइन करें तो क्या होता है, तीन तरह का हो जाता है, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल एंड डायगोनल। तो ये रहा हमारा टॉपिक, टाइप ऑफ कम्युनिकेशन। मैं आशा करता हूँ कि जो कम्युनिकेशन स्किल से रिलेटेड जो कंसेप्ट है आपको कहीं ना कहीं आपके लाइफ के पहलू में, अगर आपको कोई चीज़ सीखना चाहते हैं, कम्युनिकेशन स्किल को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो ये आपको हेल्प करेगा। इसको लाइक शेयर कीजिए। और अगर आप पहले के कंसेप्ट नहीं क्लियर हुए हैं तो कृपया वीडियो को बार बार देखिए और उसको समझिए। दोस्तों आपसे मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नए कंसेप्ट के साथ। तब तक खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने लाइफ को एंजॉय कीजिए। थैंक यू। और आपका आने वाला समय